नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर हम फ्लेमिंगो के चैप्टर इंडिगो को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं जिनकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट सीबीएसई के सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सैम्पल पेपर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। साथ ही हम कंप्लीट चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और इमेजेस के माध्यम से चीज़ों को समझा जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। साथ ही मैंने आपके लिए एक 1 पेज प्रिंटेबल नोट्स भी बनाए हैं, तो उनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इस चैप्टर की कंप्लीट पीपीटी भी आपको मिल जाएगी, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो आइए अब हम हमारी ब्रह्मा सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम फ्लेमिंगो के 5th चैप्टर द इंडिगो को देखने वाले हैं। बहुत ही कमाल का वाला चैप्टर है जिसको लुइस फिशर ने लिखा हुआ है और इस चैप्टर के अंदर गांधी जी के स्ट्रगल को दर्शाया जाता है कि कैसे वो चंपारण के गरीब किसानों के लिए लड़ते हैं। और इसकी थीम यही है कि कैसे इफेक्टिव लीडरशिप से आप किसी भी प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे इस चैप्टर के अंदर गांधी जी ने इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और चंपारण के किसानों को उनका हक दिलवाया। देन आगे हम बढ़ते हैं और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। तो लुइस फिशर जो है डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे जो गांधी का स्ट्रगल था पुअर पेजेंट्स के लिए था और कैसे उन्होंने वहाँ पे शेयर क्रॉपर्स की मदद करी है ना। शेयर क्रॉपर्स का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि किसी और के खेत पर एज अ टेनेंट काम करते हैं। देन दे लेड अ मिजरेबल लाइफ। तो शेयर क्रॉपर्स की यार अंग्रेजों के ज़माने में बहुत ही बुरी ज़िंदगी थी और उनको फोर्स किया जाता था इंडिगो। इंडिगो मतलब होता है नील की फसल उगाने के लिए, है ना। जो आज आप देखते हो कि सफ़ेद कपड़े पे नील लगाई जाती है, आपकी स्कूल यूनिफॉर्म्स पर नील लगाई जाती है, तो उस नील का जो प्रोडक्शन होता है वो एक प्लांट के थ्रू होता है। तो वो प्लांट उगाने के लिए इनको मजबूर किया जाता था एक एग्रीमेंट के तहत। वो एग्रीमेंट क्या था उसको हम डिटेल में देखेंगे, है ना। और इनको बहुत ज़्यादा इंजस्टिस सहना पड़ता था क्योंकि उस टाइम पे ज़मींदारी सिस्टम था। तो किसानों के ऊपर एक ज़मींदार हुआ करता था जो कि उनसे टैक्स वसूलता था। देन गांधी जी ने इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लास्ट में इन सभी लोगों को जस्टिस दिलाया। देन आगे हम बढ़ते हैं और इस चैप्टर के अंदर गांधी जी का स्ट्रगल है ही और क्या टोटल सीन था वो हम देखते हैं। तो जैसे चंपारण नाम का जो गांव है उसके अंदर जितनी भी एरेबल लैंड थी, एरेबल लैंड का मतलब होता है ऐसी ज़मीन जहाँ पर फसल उगाई जा सकती है ना। एक होती है एरेबल लैंड और एक होती है बंजर ज़मीन। तो बंजर ज़मीन पे तो वैसे ही फसल नहीं उगती, उनसे अंग्रेजों को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जो एरेबल लैंड थी उनको डिवाइड किया गया था बड़े बड़े ई स्टेट्स में और फिर उन बड़े बड़े ई स्टेट्स पर रहते थे ज़मींदार और इंग्लिशमैन, है ना, अंग्रेज लोग रहते थे और फिर उस पर भारतीय किसान काम करते थे। तो वहाँ की जो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी वो थी इंडिगो, है ना। नील की फसल वहाँ पर उगाई जाती थी। तो जितने भी वहाँ पर फसल उगाने वाले ये टेनेंट थे, छोटे किसान थे, इनको बोला गया था कि आपको अपनी ज़मीन के 15% इलाके पर इंडिगो की फसल उगानी कंपलसरी है और जितनी भी फसल रहेगी वो पूरी फसल हम ले लेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 100 बीघा का खेत है, उस 100 बीघे के खेत में हमने 15 बीघा पर इंडिगो उगाना कंपलसरी है और उस 15 बीघा पर जितनी भी फसल उगेगी उसका एक दाना भी इन गरीब किसानों को नहीं लेने को मिलेगा। पूरी की पूरी वो इंडिगो की फसल इनको देने को मिलेगी, है ना। किसको देनी पड़ेगी? अंग्रेजों को देनी पड़ेगी। तो इस तरह का उन्होंने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट कर लिया था। लेकिन अब क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिगो को डेवलप कर लिया, है ना। सिंथेटिक इंडिगो का मतलब होता है कि केमिस्ट्री लैब में उन्होंने इंडिगो बना दी और बिल्कुल इसी तरह का ब्लू कलर उसमें से निकलता था और वो सस्ती भी थी, लॉन्ग लास्टिंग थी। तो अब क्या हुआ, मार्केट में जो नेचुरल इंडिगो है उसकी डिमांड कम हो गई और इकोनॉमिक्स का बेसिक कंसेप्ट यही है कि अगर डिमांड कम होगी तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी और किसी भी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस बढ़ जाती है। जैसे आप देखते होंगे, है ना, कभी कभार टमाटर की, कभी प्याज की, इनकी कीमतें बढ़ जाती है क्योंकि इनका जो सप्लाई है वो उसमें दिक्कत आ जाती है और डिमांड एकदम बढ़ जाती है तो प्राइस बढ़ती है ना। फिलहाल यहाँ पर इस केस में क्या होता है, जर्मनी ने जो सिंथेटिक इंडिगो डेवलप करी थी उसके कारण प्राइस एकदम कम हो गए थे। अब अंग्रेजों के लिए वो इंडिगो की फसल ज़्यादा काम की नहीं थी, तो वो सभी किसानों को बुलाते हैं कि किसानों आज हम आपको खुशखबरी देंगे, है ना। सारे किसान खुश हो जाते हैं कि वाह 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 क्या बात है, ये जालिम अंग्रेज हमें खुशखबरी दे रहे हैं कि हम आपको मुक्त करते हैं, फ्री फ्री फ्री, है ना। लैंड एग्रीमेंट से आपको फ्री करते हैं। सारे किसानों को अंदर, उनके अंदर जश्न का एक, है ना, माहौल हो गया, जश्न की एक लहर दौड़ उठी। और फिर बाद में वो बोलते हैं कि इसके लिए आपको कंपेंसेशन देना पड़ेगा, आपको हमें मुआवजा देना पड़ेगा, अगर आप वो देते हो तो फिर हम आपको फ्री कर देंगे। तो यार इसमें जो कुछ इलिटरेट पेजेंट्स थे उनने तो सोचा यार हटा सावन की घटा, फ्री होते हैं, है ना, थोड़ा बहुत पैसा देके कहाँ बार बार इनके चक्कर में पड़े। वहीं पर जिनमें थोड़ा सा दिमाग था उन्होंने दिमाग लगाया कि यार एक तो अत्याचार आप हम पे से ही कम कर रहे हो, है ना, और उसके ऊपर फिर आप उल्टा ही हमसे पैसे ले रहे हो।
है ना, जबकि होना क्या चाहिए था, और उनको मुआवजा देना चाहिए था कि यार हमने आपका बहुत नुकसान किया, अब ये आप मुआवजा रखिए, और उल्टा वो मांग रहे थे। तो इस पर बहुत से किसानों ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं देंगे। तो फिर क्या होता है, राजकुमार शुक्ला नाम का एक व्यक्ति रहता है, उसने सोचा कि यार अब ऐसे तो काम नहीं बनेगा, ऐसे तो अंग्रेज हम पर अत्याचार करेंगे, किसी बड़े लीडर तक ये वाली बात पहुंचानी पड़ेगी। तो वो महात्मा गांधी जी तक ये वाली बात पहुंचाता है, क्योंकि उस टाइम पर गांधी जी एक बहुत ही बड़े लीडर हो चुके थे। तो गांधी जी को जगह जगह ढूंढता है ना, उसको दिख भी जाते हैं, लेकिन गांधी जी बोलते हैं कि भाई अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। तो राजकुमार शुक्ला भी है ना एकदम परसिस्टेंट रहता है, डिटर्मिन रहता है, और वो बोलता है कि गांधी जी बापू आज तो लेके ही जाऊंगा मैं आपको, है ना। फिर बापू उसको टाइम देते हैं कि देख बेटा इस टाइम पे मैं फ्री हूँ, अपन साथ चल लेंगे। तो फिर वो दोनों साथ में निकल जाते हैं मुजफ्फरपुर, है ना, मतलब चंपारण के लिए निकलते हैं। और राजस्थान की एंटरप्राइजिंग और परसिस्टेंट एफर्ट्स ही थे जिसके कारण गांधी जी चंपारण तक आ पाए। देन उसके बाद दोनों ने सबसे पहले ट्रेन पकड़ी पटना तक के लिए, जहाँ पर जो शुक्ला है ना, मतलब राजेंद्र शुक्ला, सो फ्रॉम देयर शुक्ला लेट देम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मतलब ये वाला शुक्ला तो कौन है, अपना राजकुमार शुक्ला है। तो राजकुमार शुक्ला ले जाता है उसको, राजेंद्र मतलब ले जाते हैं बापू को राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर। देन महात्मा गांधी का इतना ज़्यादा सिंपल अटायर था, एक है ना नीचे धोती पहनते थे, ऊपर कुछ था नहीं। तो जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी के यहाँ पर काम करने वाले लोग थे, उनको लगा कि भाई साहब ये तो कोई और गरीब किसान है ना, तो उसको घर में नहीं आने देते। वो उसके साथ थोड़ा भेदभाव भी करते हैं कि आपको पानी है ना कुएं से नहीं पीना है, हम ऊपर से डालेंगे, आपको धोबे से पीना है। तो इस तरह से उनके साथ थोड़ा भेदभाव भी किया जाता है। फिर बाद में बताया जाता है कि अरे भाई साहब ये देश के मोदी जी हैं, है ना, कि उस टाइम पे तो इतनी ही बड़ी उनकी छवि थी। तो बताते हैं उनको, तो फिर वो सारे सर्वेंट्स भी उनसे माफ़ी मांगते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि जितने भी गांव के लोग थे वो है ना एडवोकेट्स को खासकर अपने यहाँ पर शरण नहीं देते थे। मतलब जो भी इस तरह से ऑल इंडिया नेशनल मूवमेंट चलाते थे, आज़ादी के मूवमेंट में जो भी लोग इन्वॉल्व थे, उनको अपने यहाँ शेल्टर नहीं देते थे, क्योंकि उनको पता नहीं यार अंग्रेज क्या कर दें, कौन से अंग्रेज ने कब निगरानी वाले ऑफिसर्स लगा रखे हों, है ना, पकड़ ले, और वो जो जिनको शरण दी वो तो भग गया, और जिसने शरण दी उसकी फाइल निपटा दी, है ना। तो इसलिए कोई भी उनको शरण नहीं देता था। नव गांधी जी का जो अराइवल था वो बिल्कुल आग की तरह फैला, और बहुत सारे जो लॉयर्स हैं वो भी उनसे मिलने आए कि बापू 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 आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर लोगों ने उन लॉयर्स की ही शिकायत कर दी बापू से, कह रहे बापू अभी तो ये सीधे बन रहे हैं आपके सामने, लेकिन जब आप नहीं रहते हो ना तो ये क्या करते हैं, हमसे हाई फीस चार्ज करते हैं, और इतनी हाई फीस करते हैं कि केस मतलब जीत भी जाए तो हमें फाइनल तो नुकसान ही होगा। तो इस पर बापूजी उनको डांट लगाते हैं कि अरे लॉयरो, है ना, तुम तो हमारे देश के लोगों को ही चूना लगा रहे हो, जबकि तुम्हें लगाना चाहिए चूना अंग्रेजों को। तो फिर लॉयर्स भी माफ़ी मांगते हैं कि नहीं 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 बापू हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसे हाई फीस चार्ज नहीं करेंगे। देन उसके बाद वो बापू जो थे वो उन्होंने एक चीज़ ये भी देखी कि यार यहाँ का लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत कम है ना, वो मतलब छोटी से छोटी चीज़ पर भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो गांधी जी कोशिश करते हैं कि यार सबसे पहले तो इनके अंदर से डर मुझे हटाना पड़ेगा, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, तभी हम कोई बड़ा बैटल लड़ पाएंगे। तो गांधी जी बहुत सारे अरेंजमेंट वहाँ पर करते हैं हेल्थ एजुकेशन हाइजीन के लिए, है ना, और कैसे न कैसे उनको सेल्फ रिलायंट बनाने का वो यहाँ पर बीड़ा उठाते हैं कि यार आप सभी को आत्मनिर्भर बनना है। जैसे आज के युग में भी आप देख रहे होंगे कि जो भारत सरकार है वो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता पर जोर दे रही है ना। तो ये कहाँ से लिया गया कंसेप्ट है, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह से इसको लिया गया है। तो अगर कहीं आपको आंसर में लिखने का मौका मिले ना कि आज के दौर में भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। देन गांधी जी वेंट ऑन टू ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास जाते हैं, है ना। तो कमिश्नर बोलता है कि भाई साहब पहली फुर्सत में आप यहाँ से निकल जाओ, वरना आप पे ही कार्रवाई हम कर देंगे। तो गांधी जी इस ऑर्डर को डिसओबे करते हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं निकलूंगा, है ना। अब सिंस वो इस चीज़ को डिसओबे कर रहे हैं, है ना, अंग्रेजों के ऑर्डर को नहीं मानना ही क्या होता है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक ठीक है, तो इसमें आगे नाम आएगा सिविल डिसओबीडियंस। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सी नई बला है। तो बेसिकली होता है कि जो अंग्रेज ऑर्डर देंगे हम उसको नहीं मानेंगे। ठीक है, कौन होते हैं अंग्रेज हमें ऑर्डर देने वाले, तो इसको बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी है ना मतलब उस इलाके को छोड़ के नहीं जाते हैं, फिलहाल के लिए वो मोतिहारी चले जाते हैं जो कि कैपिटल थी चंपारण की, और वहाँ पर बहुत सारे लोग उनसे ग्रीट करते हैं, उनसे मिलते हैं, है ना, और गांधी जी अपनी ये जो प्रक्रिया है उसको जारी रखते हैं। देन बहुत सारे विलेजेस को गांधी जी यहाँ पर विज़िट करते हैं इस दौरान, और वहाँ पर जितनी भी है ना इनजस्टिस हो रहा होता है उनसे भी गांधी जी लड़ाई करते हैं। देन
एक बार क्या होता है, उनको एक सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस वहाँ पर स्टॉप कर लेता है कि नहीं गांधी जी आप आगे नहीं जा सकते, लेकिन सिंस गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस चालू था तो वो उसके ऑर्डर को भी डिसोबे करके निकल जाते हैं। अब फिर क्या होता है कि बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, सब कुछ होता है, और यहाँ पर गांधी जी को एक बार कोर्ट से समन भी कर दिया जाता है कि गांधी जी आपने ये लॉ तोड़ा है और आपको अब जेल होगी। तो सारे लॉयर्स डर जाते हैं कि अरे भाई साहब अगर गांधी जी को जेल हो जाएगी तो फिर इस मूवमेंट को आगे कौन बढ़ाएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है, सारे लॉयर्स एक साथ मिलकर गांधी जी के साथ सुर में सुर मिलाते हैं, गांधी जी, है ना। तो फिर क्या होता है, उस टाइम पे गांधी जी बोलते हैं कि अरे चंपारण की असली लड़ाई तो हमने यहीं पर जीत ली है, द बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि कब गांधी जी बोलते हैं, तो ये तब बोलते हैं जब गांधी जी को जेल होने वाली होती है और सारे लॉयर्स एक साथ आ जाते हैं, भाई साहब बापू को तो जेल में नहीं जाने देंगे। तो सारे लॉयर्स वगैरह भी आ जाते हैं और बाकी सारे चंपारण, मोतिहारी और इन सभी जगह के लोग भी आ जाते हैं। तो इतना विशाल जन समूह गांधी जी के पीछे हो जाता है। तो गांधी जी बोलते हैं कि भाई मैंने सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जगा दिया, सेल्फ रिलायंस भी जगा दिया, सारे लॉयर्स को भी एक कर दिया, तो यही तो है बैटल ऑफ चंपारण, तो हम जीत चुके हैं, है ना। फिर उसके बाद फिर वो अंग्रेजों से बातचीत करते हैं और पहले डिमांड करते हैं कि हमें 50% रिफंड चाहिए, मतलब जिन जिन किसानों ने पैसा दे दिया है अब चलो 100% तो तुम नहीं दोगे, 50 दे दो। तो वो सारे जो अंग्रेज थे वो ये डिसाइड करते हैं कि यार बापू अगर हम थोड़ा कम कर देंगे तो शायद मानेंगे नहीं और गुस्सा होकर चले जाएंगे, है ना। वो बोलते हैं कि हम आपको 25% देंगे। तो बापू इसमें एक पैर पे, है ना, खड़े होकर बोल देते हैं कि अरे भाई साहब दे दो, 25 दे दो, ठीक है। तो 25% बापू रिफंड लेके आ जाते हैं। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि यार गांधी जी ने क्यों कम पैसे लिए, पूरे लेते जब उनको इतना वो था, है ना, फाइट करने का। तो फिर इस पे हम यही बोल सकते हैं कि इस कंप्लीट बैटल का, ये कंप्लीट यहाँ पर आंदोलन हुआ था, इसके पीछे गांधी जी का मेन मोटिव पैसे वापस लेना नहीं था। गांधी जी का मेन मोटिव था कि लोगों को सेल्फ रिलायंट बनाना, उनका कॉन्फिडेंस जगाना, और अंग्रेजों के प्रति उनके मन में जो भय है, वो फियर है कि यार अंग्रेज तो इनविंसिबल हैं, इनको कोई हरा ही नहीं सकता, इसको गांधी जी को तोड़ना था। और डेफिनेटली गांधी जी ये तोड़ने में सफल रहे थे। तो ये चीज़ आपको लिख के आनी है। देन गांधी जी ने बहुत सारा काम किया, है ना। वहाँ पर उनके साथ और भी लोग आ गए थे, जैसे गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी, देन महादेव देसाई, नरहरि पारिक, इस तरह के और भी जो लोग हैं, है ना, वो सब आए, उन्होंने गांधी जी को ज्वाइन किया। और वहाँ पर जितने भी आसपास के गांव थे उसमें भी उन्होंने ये शिक्षा, स्वास्थ्य, है ना, हाइजीन, इन सभी पर काम किया। देन गांधी जी ने उनको सेल्फ रिलायंस का पार्ट भी पढ़ाया, क्योंकि एक बार एक CF एंड्रयूज नाम का व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि अरे बापू मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ, मैं अंग्रेज हूँ और मैं इन सभी गाँवों की तस्वीरें को पलट दूंगा, है ना, मैं इतना काम करूंगा कि आप देखते रह जाओगे। तो गांधी जी बोलते हैं नहीं नहीं, हमें अंग्रेजों की ज़रूरत नहीं है, हम खुद सक्षम हैं इन गाँवों की तस्वीरों को बदलने के लिए, है ना। तो यहाँ से गांधी जी एक सेल्फ रिलायंस का पार्ट भी पढ़ाते हैं। देन आगे बढ़ते हैं अपन और अब देखते हैं कि क्या है थीम। तो ये स्टोरी फोकस करती है इफेक्टिव लीडरशिप, है ना। देन उसके बाद गांधी जी कोई भी यहाँ पर मतलब वायलेंस नहीं करते हैं, तो नॉन वायलेंट तरीका रहता है, सत्य का सहारा यहाँ पर लेते हैं। देन जितने भी इनजस्टिस यहाँ पर पेजेंट्स ने फेस किया था, गांधी जी उससे डील करते हैं एकदम नॉन वायलेंट तरीके से। और फिर गांधी जी सोशल कॉज के लिए भी फाइट करते हैं ना, कि न सिर्फ उनको पैसे मिले जबकि और भी बाकी जो आसपास की चीज़ें वो भी सुधरें। देन इसके बाद अगर हम कैरेक्टर्स को देखें तो राजकुमार शुक्ला पेजेंट था और उसने रिजिड रूल जो ब्रिटिशर्स का था उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। तो वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन फिर भी उसने गांधी जी को चंपारण में बुलाया और एक की रोल प्ले किया, है ना, गांधी जी को चंपारण तक लाने के लिए। देन सेटिंग टाइटल हम अगर हम देखें तो ये जो कहानी है वो चंपारण की है और 1916, है ना, चंपारण आज के बिहार स्टेट में आता है। देन यहाँ पर अंग्रेज जो लोग थे बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, ना, उनकी एक टायरनी थी और गरीब लोगों को परेशान किया जाता था, एक्सप्लॉइट किया जाता था, है ना। खासकर जो इंडिगो फार्मर्स से उनसे बोला जाता था कि 15% ज़मीन पर आपको सिर्फ इंडिगो उगानी है और वो सारी देनी है। फिर जर्मनी क्या कर लेती है उसी टाइम पर, सिंथेटिक इंडिगो बनाती है और फिर है ना अंग्रेज क्या करते हैं, मुआवजा मांगते हैं लोगों से, कंपनसेशन मांगते हैं। तो ये इसकी सेटिंग एंड टाइटल है। देन मैंने आपके लिए कुछ शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर किए हैं, तो आप इनको भी ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आप आराम से इनको प्रिंट करवा सकें, है ना। और एक पेज में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो ये कमाल के नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। देन कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि बेस्ड ऑन इंडिको विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ चंपारण CDM। तो चंपारण का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसका क्या एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस था, है ना। तो इससे क्या था, हमने पढ़ा ये कि फार्मर्स एम्पावर हुए और उनको अपनी खुद की वैल्यू पता लगी। देन वाई डिड गांधी जी ने एक्सेप्ट किया 25% रिफंड। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है कि बिकॉज फाइट वॉज नेवर अबाउट मनी, इट वॉज अबाउट द प्रेस्टीज एंड द पेजेंट्स राइट।
देन इन स्मॉलर लोकेलिटीज इंडियंस अफ्रेड थे टू शो सिंपैथी टुवर्ड्स द एडवोकेट्स ऑफ होम रूल, है ना। तो होम रूल क्या है, ये एक मूवमेंट है आज़ादी के दौरान। तो जो भी इससे रिलेटेड लोग थे वो अगर किसी के घर पर शरण लेने जाते थे तो लोग उनको मना कर देते। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बिकॉज दे कुड नॉट प्रिडिक्ट हाउ द ब्रिटिशर्स वुड रेस्पॉन्ड, है ना। उनको नहीं पता है कि भाई ये ब्रिटिशर्स कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, हमारे पीछे जासूस तो नहीं छोड़ रखे इनने। देन मॉर्निंग फाउंड, है ना, ये एक अपने को एक्सट्रैक्ट दे रखा है और इसमें पहला क्वेश्चन है कि द एक्शन ऑफ द पेजेंट्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट कैन बी अंडरस्टूड एज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गांधीयन प्रिंसिपल। तो देखो यहाँ पर गांधी जी का सेल्फ रूल, है ना, क्योंकि सेल्फ रिलायंस, देन नॉन वायलेंस और सिविल डिसोबीडियंस, तीनों यहाँ पर इन्वॉल्व हुए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देन सिलेक्ट द प्रोवर्ड जो कि इस कंप्लीट एक्सट्रैक्ट को समअप करे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है अपने पास, एन स्पार्क कैन स्टार्ट अ ग्रेट फायर। तो एक छोटी सी चिंगारी भी जंगल में आग लगा सकती है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देन अपने को बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो ऑप्शन ए जो है, द रिवोल्टिंग फार्मर्स हैड बर्न्ड ब्लैक द टाउन ऑफ द मोतिहारी, के भाई साहब सभी लोगों ने आग लगा दी मोतिहारी में। तो ऐसा तो नहीं हुआ था, है ना। तो ऑप्शन ए। देन आपको यहाँ पर इनके बीच में रिलेशनशिप बताना है। तो 1 और 2 में कुछ ऐसी रिलेशनशिप है कि 1 एक कॉज है सेकेंड का, है ना। तो जब हम पढ़ेंगे तो जैसे द अथॉरिटीज़ वर पजल्ड, अथॉरिटी पजल थी, क्यों थी? दे आस्क द प्रोसिक्यूटर्स टू रिक्वेस्ट द जज फॉर मोर टाइम, है ना। तो उन्होंने इसलिए प्रोसिक्यूटर से बोला कि भाई जज से और टाइम आप मांग लो, है ना। तो इस तरह का इंसिडेंट कब हुआ था? जब वो सारे लॉयर्स एक तरह से यूनाइट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इतना विशाल जन समूह आ जाता है कि भाई साहब उनको सिट्टी पिट्टी गुम जाती है ना। वो बोलते हैं गांधी जी जाओ जाओ जाओ, है ना, हमने आपको बरी किया अब अगली सुनवाई तक आप फ्री, है ना। तो इस तरह से वो बोल देते। तो वहाँ का ये वाला एक स्निपेट है। देन स्मॉलर लोकेलिटीज़ में इंडियंस अफ्रेड थे टू शो सिंपैथी, ये हमने अभी देखा है ना। वो हमने एमसीक्यू में देखा था, अब ये आ गया आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। तो वही आपको आंसर लिखना है कि जो उस टाइम का पॉलिटिकल क्लाइमेट ही कुछ ऐसा था कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी थी, एप्रीहेंशन था, और उनको ये भी फियर था कि कहीं भाई साहब ये ब्रिटिश लोग हमें सर्वेलेंस ना कर रहे हो, हम पर नज़र ना रख रहे हो, और अगर उन्होंने हमें किसी को शरण देते हुए पकड़ लिया तो पता नहीं क्या करेंगे, हमारी लाइफ भी खतरे में जा सकती है। तो इसलिए वो डरते थे। देन इंडिगो लेसन अबाउट फाइटिंग फॉर इनजस्टिस, एंड यहाँ पर अपने को बताना है कि राइट अबाउट एन इनजस्टिस दैट यू फील स्ट्रांगली अबाउट, है ना। तो आपको बताना है कि आपके नज़र में कौन सा इनजस्टिस है। तो भाई साहब ये पूरा ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इसका इंडिगो से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो आपको इसमें अपने लेवल पे, जैसे आपको कहीं भी कोई इनजस्टिस लगाओ, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया इन्वायरमेंटल इनजस्टिस का, है ना, पर्यावरणीय जो इनजस्टिस है, तो उसके बारे में मैंने पर बताया है कि कैसे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी रहती है वो इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। फिर इसमें एक और ये भी पूछा गया है कि कैसे आप मदद करते हो। तो आप बोल सकते हो कि मैं NGOs में डोनेट करता हूँ, मैं अपने लेवल पर प्रदूषण कम करता हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आप लिख सकते हैं। ओपन एंडेड है, आप कुछ भी लिखोगे इसमें मार्क्स मिलेगा, है ना। बस आपको ध्यान रखना है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पेलिंग एरर्स ना हो। देन सैम्पल पेपर में क्या प्रश्न पूछा गया है? तो इसमें पूछा गया है कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद रिकॉर्डेड अपशॉट ऑफ द लॉयर्स कंसल्टेशन एट मोतिहारी। देखो ये भी उसी इंसिडेंट्स की बात कर रहा है जब सारे जो लॉयर्स थे वो इकट्ठे होते हैं और वो एक सुर में बोलते हैं कि नहीं भाई साहब हमें गांधी जी का सपोर्ट करना है, गांधी जी को बचाना है, क्योंकि यार ये तो एक बाहर का व्यक्ति है ना, ये बिहार से तो इनका ज़्यादा कोई लेना देना भी नहीं है, फिर भी ये यहाँ पर आ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, है ना, ये इन गरीब किसानों के लिए लड़ रहे हैं जिनसे इनका डायरेक्टली कोई नाता नहीं है। तो यार हम बीइंग अ बिहार वासी या बीइंग अ चंपारण वासी, ये तो हमारी ड्यूटी है कि हम इन गरीब लोगों का साथ दें और खासकर गांधी जी का साथ दें। तो इसलिए वो जो सारे के सारे लॉयर्स हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं और वो गांधी जी के सपोर्ट में उतर जाते हैं। तो उसी इंसिडेंट को आपको लिखना है यहाँ पर। PYQ देख लेते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि राजकुमार शुक्ला जी का रोल क्या था। तो आपको लिखना है भाई साहब मेन रोल इन्हीं का था, क्योंकि इन्होंने गांधी जी को बुलाया था और है ना चंपारण में की प्रॉब्लम समस्या के बारे में इन्होंने गांधी जी को अवगत करवाया था। तो मेन रोल तो इनका ही है। देन ये एक बहुत ही कमाल का क्वेश्चन पिछली बार मैंने देखा था आपके पेपर में, जो कि मतलब बहुत से बच्चों को तो इसने निपटा दिया था, है ना। तो क्या है ये कि जो लॉस्ट स्प्रिंग एंड इंडिगो है ब्रिंग आउट करते हैं कॉमन मैन इज़ अ विक्टिम ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। क्या हमेशा यार जो ये आम आदमी है, ये जो मैंगो पीपल है ना, ये मैंगो पीपल पे ही क्यों लोग बिल्कुल उलट के, है ना, उलट जाते हैं, या फिर इन्हीं को क्यों शिकार बनाते हैं। तो फिर आपको दोनों से यहाँ पर चीज़ें उठानी है। जैसे लॉस्ट स्प्रिंग और इंडिगो दोनों का जिक्र करना है कि जैसे लॉस्ट स्प्रिंग में जो साहिब आलम है, मुकेश, इनकी फैमिलियाँ हैं, है ना, या इन जैसे जो लोग हैं उनको साहूकार, मिडिल मैन, ये सब
फंसा लेते हैं अपने जाल में और इनका एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। वहीं पर जो अपना इंडिगो वाला चैप्टर है उसके अंदर आप बोल सकते हो कि अंग्रेज लोग शोषण करते हैं, है ना, वो लोग इनको लीगल जस्टिस नहीं प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इनको हरास करते हैं। तो ये सारी बातें आपको लिखनी है और फाइनल में कंक्लूजन लिख लेना है कि देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि लॉ स्प्रिंग और इंडिगो दोनों में ऐसे इंस्टेंसेस मिल जाएंगे जहाँ पर कॉमन मैन एक विक्टिम बनता है एक्सप्लॉइटेशन का। ठीक, तो ये था ये चैप्टर। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, सवाल या सुझाव हो तो उसको आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को आप जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।